नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। सभी 12 लग्नों में नवग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम सिंह राशि या फिर सिंह लग्न के 12 भावों में बुध के फलों की चर्चा करेंगे। अभी तक हमने इस सीरीज में सूर्य, चंद्र और मंगल के 12 भावों में फलों की चर्चा कर ली है। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बुध की भी चर्चा अभी तक हमने कर्क राशि या फिर कर्क लग्न तक चर्चा कर ली है। आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं। आज सिंह लगन में बुध को 2 ग्रहों का या फिर 2 घरों का स्थान मिला है। वो घर हैं 11वां, मतलब कि लाभ भाव, बड़े भाई बहनों का, आपके मित्र का, आपकी इच्छा पूर्ति का भाव। और दूसरा भाव मिला है दूसरा घर, जो कि परिवार का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है, आपका हैबिट, आपका चाइल्डहुड कैसा होगा इसका होता है। दूसरे भाव से हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति की जो नाखून वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं, वो उसे नाखून वगैरह चबाने की तो आदत नहीं होती है, या फिर मतलब टेस्ट जो होता है खाना पीना का टेस्ट, वो भी हम देखते हैं। तो आइए जानने का कोशिश करते हैं कि सिंह लगन के 12 भावों में बुध क्या फल देते हैं। अगर बुध आपके लगन में ही आकर बैठ गए तो यहाँ पर बुध के लगभग अच्छे ही फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो सूर्य है वो बुध से बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं होता है। तो लगन के स्वामी के साथ यहाँ पर बुध अक्सर देखे जाते हैं। तो यहाँ पर बुध बैठे तो आपको रिश्ते नातेदारों द्वारा अच्छा सुख प्राप्त होता है। परिवार अगर आपके लगन में बैठ गया है तो व्यक्ति पारिवारिक भी होता है। उसके शारीरिक सुंदरता में बढ़ोतरी होने से कई प्रकार के लाभ के योग बनते हैं। उसे नाटकों तथा कला के क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य के राशि में है। और जो यहाँ पर वाणी जो भाव देता है, जागृत कर देता है, तो वाणी को प्रकट करने का, अपनी कला को प्रकट करने का एक कॉन्फिडेंस व्यक्ति के अंदर में आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति गायन, कलाकार, कवि वगैरह भी अच्छा होता है, क्योंकि दूसरा भाव हम वाणी का सुख भी देखते हैं, वाणी देखते हैं, और वाणी का ही कारक होता है बुध। तो वही लगन में आ गया है तो आपकी वाणी प्रबल होगी। इसे आप एक व्यवसाय के तरह भी बढ़ा सकते हैं। और चूँकि लाभ के स्वामी भी बुध ही बनते हैं यहाँ पर, तो जो भी कार्य करेंगे आप तो उसमें लाभ के योग व्यक्ति को बना देते हैं बुध यहाँ पर। तो लाभ से भी सहायता मिलेगा, बड़े भाई बहनों से भी सहायता मिलेगी, और साथ ही साथ अपने परिवार में से भी व्यक्ति पारिवारिक होगा, बड़े परिवार का हिस्सा हो सकता है, लाडला दुलारा प्यारा हो सकता है ऐसा व्यक्ति। लगन में बैठे हैं बुध तो व्यक्ति विनम्र स्वभाव का हो सकता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं तो बुध यहाँ पर व्यक्ति के कारोबार भाव को भी जगाएंगे, क्योंकि बुध होते हैं कारोबारी ग्रह, मतलब कि वैश्य वर्ण के माने जाते हैं वो। तो व्यक्ति के अंदर एक कारोबार करने की भी क्षमता अच्छा देते हैं, बुद्धिमान होते हैं। स्त्री का सुख लाभ भी यहाँ पर व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब यदि बुध आपके द्वितीय भाव, मतलब कि अपने ही घर में जाकर बैठ गए, कुटुंब में जाकर बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंब का यानी परिवार का पूरा सुख सहयोग प्राप्त होता है। उसके पास धन का अभाव कभी नहीं रहता है। भाई बहनों द्वारा भी उसे यथेष्ट लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि काल पुरुष की 6ठी राशि यानी संघर्ष की राशि यहाँ पर बैठी है, तो थोड़ी बहुत घर्षण संघर्ष देखने को अवश्य मिलता है। हालांकि बुध अपने ही घर में बैठे हैं, उच्च का होकर बैठे हैं, तो ये संघर्ष और घर्षण जो होता है रचनात्मक मोड़ लेके व्यक्ति को सफलता की ओर लेके जाता है। और चूंकि यहाँ पर धनेश और लाभेश दोनों बुध ही हैं, और लाभेश धन में जाकर बैठा है, तो व्यक्ति का महाधनी योग बनने का हो जाता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं अष्टम भाव को, तो चूँकि यहाँ पर नीच दृष्टि से देख रहे हैं, तो यहाँ पर किसी पुरानी वस्तु के, पुरानी संपत्ति के खो जाने का दुख रहता है व्यक्ति को। और ऐसा व्यक्ति को अगर पुराना चीज़ कुछ खो जाए तो उसे काफ़ी दुख भी होता है। उसका जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ, परेशानी आते रहती हैं, क्योंकि नीच भाव से अष्टम को देख रहे हैं। तो गतिविधियाँ आप अच्छे से रखेंगे, विषम नहीं रखेंगे, तब स्थिति सही रहेगी। अब यदि बुध आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ गए, यहाँ पर देखिए कि पराक्रम का मतलब कि लाभ का स्वामी पराक्रम में बैठा है, तो यहाँ पर पराक्रम बढ़ाएगा, क्योंकि 11वां का स्वामी जहाँ जाता है उस चीज़ में वृद्धि करता है, मल्टीप्लाई करता है उस चीज़ को। तो यहाँ पर भाई बहनों की सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, व्यक्ति के पुरुषार्थ यानी पराक्रम में वृद्धि होगी, परिवार के सदस्यों द्वारा बहुत प्यार मिलता है, परिवार में बढ़ोतरी होगी। मतलब कि यहाँ पर जो बुध है वो व्यक्ति के सभी कुछों में, धन, परिवार, संपत्ति, सभी कुछों में बढ़ोतरी का योग यहाँ पर बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अमीन, धर्मात्मा, पराक्रमी, कीर्तिमान, बलिष्ठ तथा हिम्मती हो जाता है। यहाँ से जो सप्तम भाव से देख रहे हैं लगन को, माफ़ कीजिए नवम भाव को जो देख रहे हैं भाग्य भाव को,
तो व्यक्ति अन्य की भी सहायता करने के लिए उत्साहित रहता है। इससे ही वो अपना धर्म समझता है, इसी में प्रसन्न रहता है। मतलब दूसरे व्यक्ति की सहायता करना, दूसरे व्यक्ति का किसी भी चीज़ में मदद करना काफ़ी रुचिकर लगता है व्यक्ति को। अब यदि बुध आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए, तो चतुर्थ भाव में यहाँ पर बैठना व्यक्ति को दोनों तरीके का फल देगा, क्योंकि ये मंगल के घर में जाकर बैठे हैं तो लाभ के स्वामी हैं, 11वें के स्वामी हैं, तो बढ़ाने का कोशिश करेंगे। लाभदायक प्रभाव होते हैं, उसे माँ, जमीन तथा मकान का सुख मिलता है। आमदनी, अपनी आमदनी से वह कुछ न कुछ बचाने का भरसक प्रयत्न करते रहता है। मतलब आमदनी को जो चल अचल संपत्ति कहा जाता है जिसे, उसमें बदलने का पूरा कोशिश व्यक्ति करते रहता है। हालांकि यहाँ से जो दसम भाव पर दिख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो व्यक्ति को बड़ों का भी पूरा सुख सहयोग प्राप्त होता है। उसे किसी पैतृक संपत्ति का अचानक लाभ मिलता है। समाज में वह प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में सम्मानित होता है। और चूँकि काल पुरुष की ये 8वीं राशि में जाकर बैठे हैं, मतलब पुरानी चीज़ों से, पुरातत्व वाली चीज़ों से आकस्मिक धन लाभ या फिर आकस्मिक कुछ नुकसान के भी यहाँ पर योग बनते हैं। तो व्यक्ति को थोड़ा सावधानी पूर्वक यहाँ पर फल का विवेचन करना चाहिए, क्योंकि मंगल जैसा बैठेंगे उसका भी फल थोड़ा बहुत यहाँ पर प्राप्त होगा। अब बुध यदि आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, पंचम में बुध का फल अच्छा माना जाता है। व्यक्ति के शिक्षा के क्षेत्र में खूब प्रगति करता है। वह उच्च शिक्षा ग्रहण करके प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त हो जाता है। यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि काल पुरुष की जो उच्च, मतलब उच्च राशि होती है, जिसे कि कहा जाता है कि बड़ा शिक्षा प्राप्त करेगा, 9वीं राशि, वही यहाँ पर पंचम में बैठा हुआ है। तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, फिलोसफिकल बुद्धि उसके पास होती है, अच्छा खासा डिग्री, अच्छा खासा ज्ञान, सब कुछ होता है व्यक्ति के पास। इससे वह अच्छा धन एवं मान सम्मान भी प्राप्त कर लेता है। यहाँ से जो 11वें भाव को देख रहा है अपने ही घर को, तो व्यक्ति का खर्च अधिक रहता है, क्योंकि सामाजिक कार्यों के लिए वह उदारतापूर्वक धन देता है। इस प्रकार का व्यक्ति अमीन या समाज सेवी भी होता है और उसे लाभ की प्राप्ति बहुत सारे मार्गों से होते रहती है, क्योंकि अपने घर को जागृत करके रखा है। अब यदि मंगल आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर शनि के राशि में जाकर बैठा है और आप देखेंगे कि बड़े भाई बहनों का या अपने परिवार का जो स्वामी है बुध, वो यहाँ पर छठे में आकर बैठा है। तो व्यक्ति थोड़ा बहुत परेशानी झेलता है अपने परिवार के तरफ से, अपने बड़े भाइयों बहनों की तरफ से। हालांकि व्यक्ति कठिन मेहनत किए बगैर ही धन कमाने में सफल रहता है। यह गुप्त युक्तियों का सहारा लेता है व्यक्ति, नम्रता का व्यवहार करके अपने दुश्मनों पर सफलता भी प्राप्त कर लेता है। यहाँ से जो 12वें भाव को देख रहा है बुध, तो व्यक्ति को पूर्ण सुख नहीं दे पाता है। व्यक्ति अपने शानो शौकत में लगा रहता है और अपना व्यर्थ का धन खर्च करते रहता है। सदा घर के बाहर ही यहाँ पर व्यक्ति देखा जाता है, मतलब घूमते रहता है धन कमाने के लिए, अपनी शानो को शौकत को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी समस्याएं बुध देता है, क्योंकि द्वितीय का स्वामी है, परिवार का स्वामी है, वाणी का स्वामी है। तो यहाँ पर वाणी से संबंधित भी कुछ दिक्कत हो जाता है, व्यक्ति अनाप शनाप बोलने लगता है, तो उस पर कंट्रोल करना चाहिए। अब यदि बुध आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, तो सप्तम भाव में यहाँ पर बैठे हैं और लाभ के स्वामी हैं, द्वितीय के स्वामी हैं, तो व्यक्ति को कारोबार में अच्छी सफलता प्राप्त कराएंगे, उसे कारोबार में से सफलता दिलाएंगे, उसे धन लाभ तथा कई मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को बड़ी सुंदर स्त्री या पुरुष मिलते हैं, मतलब उसका भार्या या फिर पार्टनर जिसे कह लीजिए आप, पति या पत्नी, वो अच्छा मिलता है, सुंदर मिलता है और अच्छा व्यवहार का भी मिलता है, जो कि काफ़ी फिलोसफिकल थिंकिंग रखता है अपनी लाइफ के लिए। यहाँ से जो लगन को देख रहे हैं बुध, तो व्यक्ति को अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, उसका शरीर मजबूत होता है और ईश्वर पर विश्वास करना उसका प्रथम स्वभाव होता है, मतलब ईश्वर के प्रति उसकी आस्था होती है। बुध यहाँ पर मिला जुलाकर अच्छे फल देता है, क्योंकि कारोबार वगैरह में भी तरक्की के योग बनाता है और साथ ही साथ उनमें लाभ का भी योग बनाता है, क्योंकि काल पुरुष की 11वीं राशि और ये स्वयं 11वें भाव का स्वामी है। अब यहाँ पर बुध यदि आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गया, तो व्यक्ति को असाध्य रोगों का सामना करना पड़ता है, त्वचा जनित रोगों का सामना करना पड़ता है। तो क्योंकि बुध यहाँ पर नीच का होकर जाकर बैठा है और अष्टम भाव होता है बहुत लंबी बीमारी का, मतलब कि लॉन्ग टर्म का बीमारी का होता है, और जो छठा भाव होता है वो शॉर्ट टर्म का बीमारी का होता है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बीमारी से आपको सतर्क रहना है और लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। कभी कभी उसे जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करना पड़ता है, पैतृक संपत्ति की भी हानि उठानी पड़ती है। यहाँ नीच में होकर आकर बैठा है, लाभ का स्वामी नीच में होकर बैठा है, तो उसे लाभ प्राप्ति में भी, आय के मार्गों में प्राप्ति होने में भी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। अत्यंत मुसीबत बना रहता है, घर का खर्च भी पूरा तरीके से सही से नहीं चला रहता है।
इस वजह से व्यक्ति हर समय चिंतित बना रहता है। परिवार की स्थिति भी थोड़ी डामाडोल स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ पर बुध के खराब फल मिले हैं, विष्णु भगवान का आप जरूर भजन करें। अब यदि बुध आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए, मतलब भाग्य भाव में जाकर बैठा है, लाभ का स्वामी भाग्य में बैठा है, तो भाग्य से भी लाभ उसके प्राप्त होते रहते हैं। कई प्रकार के लाभ होते हैं ऐसे व्यक्ति को। वह धनी, सुखी, उदार, ईमानदार, सज्जन तथा धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। कठिन मेहनत किए बिना वह सब कुछ पा लेने की भी क्षमता रखता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों का सुख सहयोग प्राप्त होता है। उसके पराक्रम में बढ़ोतरी होती रहती है। ऐसा व्यक्ति कभी खाली बैठना पसंद नहीं करता है, हमेशा कुछ न कुछ करते रहना पसंद होता है और बोलते रहना, मतलब कि धार्मिक शास्त्रों का भी ज्ञाता हो जाता है और साथ ही साथ अपने प्रवचन, अपनी वाणी से कुछ न कुछ बोलते रहता है या फिर कुछ न कुछ कर्म करते रहता है। अब यदि बुध आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए, तो व्यक्ति को पिता द्वारा काफ़ी सुख सहयोग प्राप्त होता है। व्यवसाय से भी अच्छी आमदनी की प्राप्ति होती है। समाज में उसका ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। धन की पूर्ण संतुष्टि होने से वह स्वच्छंद तथा आराम की जिंदगी व्यतीत करता है। हालांकि यहाँ पर एक बात देखेंगे तो आप 11वें से ये 12वां बैठा हुआ है, मतलब कि 11वें भाव का स्वामी है और वहाँ से 12वें भाव 10 नंबर में बैठा हुआ है। तो जितना कर्म करेगा उतना लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। हालांकि नाम, सम्मान वगैरह सब कुछ प्राप्त होगा, समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त होगा, धर्म भी इसे प्राप्त होकर आराम की ज़िंदगी भी व्यतीत करेगा, लेकिन लाभ उतना नहीं होगा जितना कि ये कर्म करेगा। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि पड़े चतुर्थ भाव पर, तो व्यक्ति जमींदार होता है, मतलब उसका काफ़ी ज़मीन वगैरह होता है, माँ भूमि वगन का काफ़ी उसे सुख प्राप्त होता है, उसका मकान भी अच्छा होता है, वह हर तरीके से परिपूर्ण होता है। अब यदि बुध आपके 11 भाव में, तो अपने ही घर में जाकर बैठ गए, तो व्यक्ति को अच्छा खासा धन लाभ होता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में दिलचस्पी बढ़ाता है। धन एवं कीर्ति की पूर्ण प्राप्ति होती है। जीवन सुखद बन जाता है। अपने दोस्तों से भी वो अच्छा लाभ कमा लेता है, क्योंकि उन दोस्तों का सुख सहयोग भी इसी घर से देखा जाता है। बड़े भाई बहनों का भी सुख सहयोग यहीं से देखा जाता है। तो 11वें में बैठा बुध एक तो द्वितीय भाव का स्वामी है, मतलब धन भाव का स्वामी होकर लाभ में बैठा है, तो महाधनी योग बनाया। व्यक्ति कारोबारी होगा, अच्छा खासा कारोबारी होगा और अच्छे खासे कारोबार से उसे अच्छा खासा धन लाभ की भी प्राप्ति होती है। हालांकि यहाँ से पंचम भाव को देख रहा है व्यक्ति, तो व्यक्ति कई वर्षों से दुखी होने के बाद संतान सुख प्राप्त करता है, मतलब संतान सुख प्राप्त होने में थोड़ी बाधाएं, थोड़ी समस्याएं आती हैं। हालांकि व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा व्यक्ति संतोषजनक कार्य करता है तथा संयम में रहता है। वह विद्वान, अमीर, सुखी एवं कीर्तिमान होता है, क्योंकि पंचम को देख रहा है, तो वाणी और ज्ञान दोनों का समरस होगा। जो जितना सीखेगा उसको वाणी में बोलने की क्षमता रखता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है। अब यदि बुध आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए, लाभ का स्वामी 12वें बैठा है, धन का स्वामी 12वें बैठा है, तो लाभ और धन दोनों में अत्यधिक खर्च होने के योग बनते हैं। हालांकि बाहरी क्षेत्रों से भी व्यक्ति को लाभ का योग बनता है। अगर वो बाहर के क्षेत्रों से या फिर जन्म स्थान के बाहर के लोगों से जुड़कर कार्य करता है, तो उसका खर्च भी विस्तृत हो जाता है। इस कारण उसे कष्ट अनुभव होता है, क्योंकि खर्च जितना लाभ नहीं हो रहा उससे ज़्यादा खर्च का योग यहाँ पर बन जाता है। हालांकि अच्छा खासा दृष्टि पड़ रहा है यहाँ पर, सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति पर्याप्त धन कमा लेता है। संघर्ष की स्थिति बनती है, लेकिन पर्याप्त धन कमाता है। विवेक कौशल से अनेक कार्यों में सफल होता है तथा शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन कुछ लोग बिना बात के झगड़ों में फंस जाते हैं, जिससे वे नुकसान उठाते हैं। तो यहाँ पर बिना बात के झगड़ों में फंसने से आपको बचना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए। तो यहाँ पर बुध के लगभग मिश्रित फल मिलते हैं। उसे ज़्यादा किसी मुकदमे वगैरह में नहीं फंसना चाहिए, अन्यथा परेशानी होती है। ये बुध के 12 भावों में फल थे, सिंह लगन या फिर सिंह राशि के। आपको कुछ त्रुटि लगे तो आप उसे करके बता सकते हैं। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखः शांति पत्नी क्षमा पुत्र षडेते मम बांधवा। चाणक्य ने कहा है, सत्य मेरी माता है, अध्यात्म मेरे पिता हैं, धर्माचरण यानी धर्म के अनुसार आचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, अपने अंदर की शांति, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। यही मेरे परिवार में 6 लोग हैं। मतलब सत्य, आध्यात्म, धर्माचरण, दया, भीतर की शांति और दाता यानी क्षमा, यही मनुष्य के सच्चे साथी और सच्चे परिवार के मित्र होते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।